ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले यूरो यूएसडी के रिगार्डिंग हमने आपको बोला था कि भाई ये अगर नीचे आपका 1.0420 के आसपास अगर आता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। इस लेवल पे ये आया नहीं। अब ऐसे समय में जब मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज के अंदर फंस चुका होता है, ऐसे समय में ट्रेडर को इंटरेस्ट छूट जाता है, क्योंकि ट्रेडर्स को क्या रोमांच पसंद है, उनको एंटरटेनमेंट पसंद है, उनको डेली की डेली बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे की मूवमेंट पसंद है। ठीक है, तब उनको मज़ा आता है फॉरेक्स मार्केट में, नहीं तो अदरवाइज कहते हैं अरे यार बेकार मार्केट है, डल मार्केट है, क्या देखें, मज़ा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो वो पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ट्रेडर्स बहुत ज़रूरी हैं फॉरेक्स मार्केट के लिए, क्योंकि ऐसे जब बेवकूफ़ लोग मार्केट में आएंगे तभी तो समझदार लोग पैसे बनाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती। मैं समझा समझा के थक चुका हूँ कि बी ए स्मार्ट ट्रेडर। ठीक है, आप लेकिन करते हो बेवकूफ़ी वाली हरकतें कि आप हमेशा 2 महीने कमाओगे, तीसरे महीने लॉस दे जाओगे। तो लॉस देखो देंगे आप, तो स्मार्ट मनी पैसे बनाएगा। तो अगर आप, अब देखो होता क्या है कि मैं आपको कितना भी समझा लूँ, आप अपनी सोच को बदलने वाले नहीं हो। आप अपने पुराने ही थॉट प्रोसेस से चलने वाले लोग हो। तो पुराने थॉट प्रोसेस चलोगे तो भैया आप पैसा देने आए हो बाज़ार में, पैसा दो आराम से। स्मार्ट मनी तो चाहता है कि भाई, क्योंकि आप लोगों के बगैर स्मार्ट मनी भी क्या करेगा? उनको तो चाहिए ऐसे लोग जो पैसे दें। तो ये समझने की बात है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, राइट टाइम का अगर आप वेट नहीं करोगे एग्जीक्यूशन के लिए, तो कोई पॉइंट ही नहीं है। कहीं पर भी बाय करो, कहीं पर भी सेल करो, उसका देयर इज नो पॉइंट। तो अभी भी यूरो यूएसडी पे हम बात करते हैं, जब तक ये 420 के आसपास नहीं आता है तब तक हमारा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस लेवल पे आने के बाद हमारा 1.0330 ये हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। और टारगेट हम आपके ऊपर कहीं पर भी, चाहे वो 420 से 450 जाएं, 60 जाएं, 70 जाएं, 80 जाएं, वट एवर, जहां पर भी आपको लगता है प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। उसके अलावा अगर ये 420 नहीं आता है और ये 600 के ऊपर कैंडल बंद हो जाता है, तो यहाँ पर भी आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ से 700 750 तक का टारगेट आप ले सकते हो। तो या तो बाय ऑन डिप करेंगे हम, या हम बाय ऑन ब्रेकआउट करेंगे। जीबीपी यूएसडी भी सेम सिनेरियो, हमने नीचे के लेवल पे बोला था बाय करने के लिए, नीचे का लेवल नहीं आया है। तो मैं तो रिकमेंडेशन यही है मेरी कि भैया या तो ये 2550 के आसपास आ जाए तभी मैं बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, 2560 आ जाए तभी बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। 2490 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मेरे ऊपर 2750 और 2800 तक के मेरे टारगेट इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई में अभी फिलहाल एक हैमर पैटर्न बनाया है। यहाँ पे आप बाय ट्रेड अभी ले सकते हो 190.38 पे। स्टॉप लॉस 188 का रहेगा, टारगेट 192 तक के टारगेट रहेंगे। इसमें बाय ट्रेड बनता है, बाय ट्रेड ले सकते हो। एयूडी यूएसडी में फिलहाल कुछ भी नहीं है। यूएसडी कैड में कल बोला था कि अगर 1.4010 के आसपास आ जाए बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना। हमारा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पे लो लगा है 1.4009 और उसके बाद ऊपर गया है 1.4081। तो हमने बोला था कि 4010 पे बाय होने के बाद आपका 30-40 पे मिलता है, प्रॉफिट बुक कर लेना। तो 40 पिप्स का प्रॉफिट, बहुत शानदार प्रॉफिट इसमें बुक हुआ। यूएसजी सीएचएफ में हमने बोला था बाय ट्रेड है, 8855 के आसपास आ जाए, जो कि करंट लेवल पे चल रहा है, यहाँ पे आप बाय ले लेना। नीचे आया, ऊपर भगा, अभी भी हमारा बाय ट्रेड बनता है। जब तक ये 8790 का लेवल ब्रेक नहीं करता, हम लोग इसमें बायर्स बने रहेंगे और 8940 तक के टारगेट्स आपके इंटैक्ट रहेंगे। यूएसडी जेपीवाई में फिलहाल कुछ नहीं बनता है। जीबीपी जेपीवाई जैसा मैंने बाय बोला, तो या तो यूएसडी जेपीवाई बाय कर लो या जीबीपी जेपीवाई बाय कर लो, इज वन ऑफ द सेम थिंग। गोल्ड पे हम लोग आ जाते हैं। गोल्ड पे हम बायर हैं जब तक ये 2634 का लेवल ब्रेक नहीं करता है। मैं आपको ये लेवल दे देता हूँ, जब तक ये 2634 का लेवल ब्रेक नहीं करता है हम लोग बायर हैं। ऊपर ये 2660 2670 तक ये जा सकता है। 2634 जैसे ही ब्रेक कर देगा, नीचे 2620 आएगा और 2620 के नीचे ये 2610 आएगा। तो अगर आज आपको शॉर्ट मारना है तो 2634 के नीचे शॉर्ट मारो। 2650 का ये जो स्टॉप लॉस है, ये बार बार इसी लेवल से टर्न अराउंड हो रहा है, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट आपके नीचे के 2620 तक के रहेंगे। जिन्होंने बाय नहीं किया अभी बाय कर सकते हो। 2634 का एसएल है, टारगेट 2670 तक के टारगेट। ईटीएच यूजीटी पे हम लोग आ जाते हैं। हमने कल यहाँ पे 3655 के आसपास शॉर्ट बनाया था, 3500 तक के 3400 तक के टारगेट दिए थे, 3500 का लो लगाया है। 150 पॉइंट कम से कम यहाँ पे मिल रहे थे, जिसने बुक किया अच्छी बात है। नहीं बुक किया उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे ईटीएच यूजीटी बाय कर लो। ये बहुत ही जल्द 4000 के लेवल को क्रॉस करेगा। आपका स्टॉप लॉस 3200 का रहेगा, टारगेट 4200 के ऊपर तक के टारगेट रहेंगे आपके ईटीएच यूजीटी के अंदर। बीटीसी यूएसडी भी आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑलरेडी हमारा बाय चल रहा है, 90,800 का हमारा एसएल है, टारगेट हमारे 1 लाख तक के टारगेट है बीटीसी के ऊपर। आप बाय ट्रेड अभी के अभी एग्जीक्यूट कर लो, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपको ये देके जाएगा। सेल ट्रेड भी हमारा इसमें चल रहा है। सेल ट्रेड का हमने एसएल ये वाला दे रखा है और बाय ट्रेड का एसएल हमने ये वाला दे रखा है।
दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कि और किसी करेंसी पेयर पे आप एनालिसिस चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हम आपके लिए। थैंक यू सो मच।